लेट गो लेट गो लेट गो। हर बार यही कहा जाता है कि अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो लेट गो करना सीख लो। कैसे करें लेट गो? किस तरह लेट गो कर देने से चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं? कैसे, क्यों लेट गो करने से ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं? बात करने वाली हूँ आज इसी बारे में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा नाम है मलिका और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सी टेक्निक मैंने शेयर किया आप लोग के साथ, लेकिन हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि कोई भी टेक्निक यूज़ करें, लेकिन जब तक लेट गो नहीं करेंगे, चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब ये लेट गो कर रहे हैं कैसे? क्योंकि सबसे मुश्किल यही लगता है कि लेट गो नहीं हो पाता, ध्यान उस तरफ चला ही जाता है। और लेट गो करने से क्या 100% चीज़ें मिल जाती हैं? और ना मिले तो? और इस बारे में मैं बात करूँगी एक ऐसी विश को लेकर जो कि जिसमें मैंने देखा है कि लोग लेट गो बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। ठीक है, मतलब डेस्परेट हो ही जाते हैं। एक दिन कंट्रोल करेंगे अपने आप को, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, मैक्सिमम 10 डेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सब्र का बांध एकदम टूट जाता है और कहते हैं नहीं हो रहा हमसे। और वो है लव मैनिफेस्टेशन, दिल का मामला। ये जहाँ दिल का मामला शुरू होता है ना, वहीं से सारी गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं। देखो, लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि अगर मान लीजिए आप किसी अपनी, हो सकता है आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, पर उतना अच्छा नहीं वर्क कर रहा, या आप किसी इंसान से वन साइडेड लव करते हैं, या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होता है कि आपने कोई टेक्निक यूज़ की, उसके बाद आप डेस्परेट होने लगते हैं। आप ये सोचते हैं यार वो तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, या वो तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, या मुझे तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, ये सब मैं क्या करूँ ऐसा। और फिर पता नहीं 100 टेक्निक एक साथ लगा लेते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। ये लेट गो नहीं होता। तो क्या लेट गो ये होता है कि अरे उसकी तरफ तो मुझे देखना भी नहीं है, मैंने अपनी टेक्निक की, उसके बाद मैं भूल गई उसे, या मैं भूल गया उसे, कौन है वो? कोई भी नहीं है। मतलब मैं ज़बरदस्ती आप एक खुद को एकदम जैसे बेड़ियों में बांध रहे हो और ज़बरदस्ती कह रहे हो नहीं उसकी तरफ नहीं देखना, नहीं उसको रिप्लाई नहीं देना, नहीं उसे सीधे मुंह बात नहीं करनी। ये लेट गो नहीं होता। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि मुंह फेर लिया एकदम। लेट गो करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे, मतलब कि जैसे प्रॉब्लम होगा, कुछ भी हो गया, जैसे मान लो झगड़ा हो गया, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है आपके बीच में, या बात नहीं हो पा रही है, या कोई झगड़ा हो गया, कुछ कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, मैं तो एकदम मतलब ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगी, मैं तो एकदम सोचूंगी नहीं उसके बारे में, या सोचूंगा नहीं, उसका मैसेज आता रहेगा, कॉल आता रहेगा, रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई नहीं करूंगी। ये लेट गो करना नहीं होता, ये लेट गो करना नहीं होता, ठीक है। लेट गो करना होता है कि हमारी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, उसको नहीं सोचना है। मान लो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी आप लोग के साथ, और मैंने उसमें कहा था कि आपको उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी हैं, या आप लिख भी सकते हैं, है ना। तो अब वो आप मानो वो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से की, लेकिन उसके अगले ही पल आप क्या कर रहे हैं, आपकी जैसी डायरी बंद हुई या वो टेक्निक प्रैक्टिस ख़त्म हुई, आपने फिर वही सोचना शुरू कर दिया, मुझे टाइम नहीं देती, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे कुछ समझता नहीं है, मुझे कुछ समझती नहीं है। ये लेट गो नहीं होता, इस चीज़ को नहीं सोचना। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं लेट गो की इम्पोर्टेंस आप लोग को समझा सकूं, उसके रिजल्ट्स के बारे में आप लोग को बता सकूं, और मैंने टॉपिक भी ऐसा लिया था एग्जाम्पल में जिसमें तो रिलैक्स करो, ज़्यादा लोग यूनिवर्स को उसका काम करने दो, आप अपना काम करो, एफर्ट्स लगाओ अपनी तरफ से, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो। अब लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि अगर आप बीच बीच में बोलोगे तो यूनिवर्स कहेगा भाई तू ही कर ले, छोड़, मैं कुछ नहीं कर रहा, तू ही कर ले। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अब रेगुलरली पोस्ट करने लगी हूँ, ठीक है।
एंजल नंबर्स, स्विच वर्ड, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पोस्ट कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी जो मैं यहाँ पोस्ट नहीं करती मैं वहाँ पोस्ट कर देती हूँ। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा कुछ जानकारी मिलेगी, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लें। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे वीडियोस के लिए। और अपना जो ये प्यार है जो आप मेरे वीडियोस को दे रहे हैं अपने व्यूज़ के ज़रिए, वो बनाए रखें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।